चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो समझाने जा रही हूं वो क्या है कि सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में कंपनी लॉ का पेपर क्यों छूट जाता है। मैम इसका क्या कारण है, प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करिए, क्योंकि हम एग्जाम में अपना पेपर नहीं छोड़ना चाहते और सभी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, वो अपना एग्जाम देने के लिए कर रहे हैं। तो मैम प्लीज कुछ ऐसा बताइए कि ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से पेपर छूट जाता है। बच्चों, मैं सभी बच्चों को एक बात इंटीमेट करना चाहती हूं, सबसे बड़ा रीजन होता है एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का पेपर लेंदी आता है। फिर दोबारा से सुनिए मेरी बात, एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ का पेपर लेंदी आता है और जब पेपर लेंदी आता है तो बच्चे को उस लेंदी पेपर के अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर दोबारा से सुनिए, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम का जो लेवल है उसी लेवल से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर लेवल ऊपर वाला है और आपकी तैयारी यहां है, बीच में गैप है, तो पेपर छूटेगा। इट मीन्स सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर लेंदी होता है और बच्चे जो हैं लेंदी पेपर के अकॉर्डिंग पहले से उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप ये सोचते हो कि क्लास 11 12 के बाद अब हमें कुछ भी लिखना नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, हर रोज आपको लिख के देखना पड़ेगा। आप चाहे एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन हर रोज लिखना जरूरी है। जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी, आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा कारण जो पेपर छूटने का है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये शिकायत भी करते हैं कि मैम हमें पूरा पेपर आता था लेकिन पेपर आने के बावजूद हमारा पेपर छूट गया और उस समय हम बड़ा हताश महसूस, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि हमें पेपर आता है लेकिन हम पेपर नहीं कर पाए। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है बच्चे का कि उसे आता हुआ पेपर छोड़कर आता है, तो ये बड़े दुख की बात है। तो बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि कंपनी लॉ का पेपर छूटने का सबसे बड़ा कारण है आपकी राइटिंग स्पीड। मैं बार बार यही बात बोल रही हूं, आपकी राइटिंग स्पीड। आप एटलीस्ट एग्जाम देने से पहले एक मॉक ड्रिल जरूर करें। आप एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट एक बार लिखकर जरूर देखें कि पेपर कैसा है, पेपर कैसा आता है, उसके क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। एक बार अलार्म लगा के पेपर को चेक करिए कि आप उस पेपर को कितनी देर में कर पा रहे हो, आपको खुद पता चल जाएगा। बच्चा क्या होता है कि पूरे साल से प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी है और आप डायरेक्ट पेपर में जा रहे हो, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पेपर छूट सकता है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी, आप सभी बच्चों को यही गाइड करना चाहूंगी कि पेपर में अगर आपको पूरा पेपर करना है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं। उससे एक फायदा तो ये होता है कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, आपके पास जो वर्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन होने लगता है, और जब अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन होने लगता है तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आती, आपको सोचना नहीं पड़ता। जब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप लिखते जाओगे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। दूसरी वजह होती है कंपनी लॉ का पेपर छूटने की, बच्चा जो है पहले जब पेपर को पढ़ता है और उसे ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी लॉ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कंपनी लॉ का जब वो पेपर पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, बट ये मुझे नहीं आता। तो जो नहीं आता उसको नहीं सोचना है, आपको जो आता है उसके बारे में ज्यादा सोचना है। पेपर को जस्ट एक बार गो थ्रू करना है और गो थ्रू करने के बाद लिखना शुरू कर देना है। गो थ्रू करने के बाद बैठ के सोचना नहीं है, बैठ के समझना नहीं है कि क्या है। वहां पे 3 घंटे मिले होते हैं, उसी 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। तो वो 3 घंटे में अगर आप सोचने बैठ गए तो पेपर नहीं कर पाओगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो अचानक से उस क्वेश्चन को छोड़ के आप दूसरा अटेम्प्ट करिए, लेकिन अगर आपने 10 मिनट उसको सोचने में लगा दी तो आपका अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो क्वेश्चन आ रहा है, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसे अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ दीजिए, उसे बाद में देख लेना, एटलीस्ट जो आते हुए क्वेश्चन उन पे फटाफट टिक करो और क्वेश्चन नंबर 1 डाल के फटाफट लिख के ये आप लिखना शुरू कर दो। अगर बाय चांस थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो ज्यादा कटिंग मत करो, बार बार काट के आंसर मत लिखो, उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आपको जो सही आंसर आता है पहले वो सारा प्रेजेंट कर दो, ताकि आपको जितना पेपर आता है वो एग्जाम के मार्क्स आपके पक्के हो जाएं। उसके बाद जो पेपर नहीं आता है उसको लिखना शुरू करो, एटलीस्ट उसमें से कुछ तो आता होगा, उसे आप प्रेजेंट कर दोगे तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ये मेरी बात सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट पेपर में जाके मुझे लिखना है तो नहीं हो पाएगा।
पेपर में जाने से पहले आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए। जब से आप कोर्स स्टार्ट करते हो उसी दिन से, जब से पहला चैप्टर शुरू करते हो वहीं से तैयारी होनी चाहिए। ये कोई वन डे गेम नहीं है कि एक दिन में लिख के देख लोगे तो तैयारी हो जाएगी। ये एक बच्चा चूक कर जाता है, भूल कर जाता है कि वो लिखता नहीं है, बस पढ़ता जाता है। तो मैं आप सभी को बार बार यही बात बोल रही हूं, एक ही बात पूरे अभी तक जो भी बताया उसका यही कंक्लूजन आपके सामने है कि राइटिंग प्रैक्टिस, लिख के देखना है, बार बार लिख के देखना है। जब आप बार बार लिख के देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं, रीड करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, लिखने में कम ध्यान देते हैं। और ये मैं शुरू से गाइड करती आ रही हूँ कि एग्जाम के क्वेश्चंस लिख के देखो, लिख के देखो, लिख के देखो, तो उससे आपकी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? तो यही एक रीजन होता है लेंथी पेपर की वजह से, राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से, और क्वेश्चंस पे जो नहीं आते उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट अगर बच्चा कर देता है तो इस वजह से उसका पेपर क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव माइंड के साथ पेपर में आगे बढ़ना है। ओके बेटा।